वॉइस में आपका स्वागत। और जो सबसे बड़ा थैंक्स है वो मैं अपने रमन सर को करना चाहूंगी। ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है। हम सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अभी ये कोरियो खत्म करते हैं, उसके बाद रेस्ट लेंगे। ओजस्वी की काफी ग्रोथ हो रही है जी। तो थैंक यू रमन सर। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू कुणाल आनंद सर को एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक मोटिवेटिंग मैसेज ओजस्वी के लिए इस वीडियो पे होना चाहिए और एक मोटिवेटिंग मैसेज रमन सर के लिए प्लीज होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइडर वॉइस और आज जो हम जिनसे जुड़े हैं वो एक छोटे नन्हे गेस्ट हैं हमारे और अभी इनका नाम मैं आपको बता दूं, ओजस्वी इनका नाम है और अभी जो है ये एक स्टेट लेवल डांसिंग कंपटीशन जो है जीत कर आई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने इनके अचीवमेंट्स हैं, ये सारे जो ट्रॉफीज आप देख सकते हैं और इस बार इन्होंने पूरे उधमपुर को गौरवान्वित महसूस करवाया है। आइए जानते हैं कि किस तरह का इनका कंपटीशन रहा और किस तरह जो पेरेंट्स, स्कूल और जो इनके गुरु हैं किस तरह इनको सपोर्ट करते हैं। ओजस्वी इनसाइडर वॉइस पे आपका स्वागत है बेटा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप पूरे ऑडियंस को, ये व्यूअर्स को ये बताएं कि किस तरह का आपका कंपटीशन था और ये फर्स्ट प्राइज आपने किस तरह अचीव। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक टू इनसाइडर वॉइस कि उन्होंने मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी अचीवमेंट जो है वो सबको बताने का मौका दिया। जो मेरा कंपटीशन था वो टफ था, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस थी वो रमन सर ने ऐसे करवाई थी कि मैं वहां जाके बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ। मेरा ये कोई वो नहीं था कि मैंने वहां जाके फर्स्ट ही लाना है। मेरा जो मोटिव था वो था कि वहाँ की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा थैंक्स है वो मैं अपने रमन सर को करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस करवाई कि मैं फर्स्ट प्राइज लेने के काबिल हो गई। ओजस्वी, स्कूल का कितना बड़ा रोल रहता है एक बच्चे को पुश करने में, क्योंकि स्कूल में बच्चा जब होता है तो एक पढ़ाई का भी बच्चे पे प्रेशर रहता है। तो आपकी स्कूलिंग इस समय कहाँ से हो रही है और किस तरह की सपोर्ट कंपटीशन के दौरान स्कूल की रहती है आपको? आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल उधमपुर। जो मेरा स्कूल है उसके जो प्रिंसिपल है डॉक्टर कुणाल आनंद सर, वो बहुत सपोर्टिव है। जब भी मुझे कोई प्राइज मिलता है मैं उनको दिखाने जाती हूँ, वो हर बार बोलते हैं कि आप मेरे स्कूल के सबसे बेस्ट डांसर हो। और जैसे दूसरे स्कूल के बच्चे सुबह उठ के बोलते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमें स्कूल जाना है, क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज भी होती है। स्कूल की आपने बात की कि स्कूल का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। मुझे लगता है किसी भी फील्ड में अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो एक गुरु, जो आपके टीचर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए कि आज आप एक फर्स्ट प्राइज ट्रॉफी यहाँ पे आपके सामने पड़ी और वो जीत के आए हो। किस तरह की, कब से आपको डांसिंग का जो क्रेज है, डांसिंग का इंटरेस्ट कब से है और गुरु का किस तरह का सपोर्ट रहा आपको? मुझे डांसिंग का इंटरेस्ट जब मैं छोटी थी तब से है और रमन सर मुझे करंटली अभी 1 साल पहले के टीचर में मिले थे और उन्होंने मेरे साथ साथ खुद भी जो है वो बहुत मेहनत की है कि ताकि वो मुझे इतना काबिल बना सके कि मैं उनका नाम भी रोशन कर पाऊँ और अपनी मम्मा पापा का। रमन सर की आपने बात की तो अब हम आपको रमन सर से भी रूबरू करवाना चाहेंगे। रमन सर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। रमन सर, किस तरह की जो ओजस्वी की तैयारी थी और कंपटीशन कितना टफ था, थोड़ा वो बताइए आप। सर, जब हम किसी प्लेटफॉर्म या किसी फंक्शन या किसी बड़े प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो हमें उसका एक्चुअल में नॉलेज नहीं होता था। वहाँ पे कौन आएगा, कितने बड़े दिग्गज आएंगे, कितने बड़े डांसर्स आएंगे। हम सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बस वही बेस्ट देने की कोशिश की है मैंने, मुझसे ज़्यादा ओजस्वी ने, क्योंकि मेरी लिमिट्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती थी। लेकिन ओजस्वी हमेशा अपने आप को भी पुश किया और मुझे पुश किया है। ओजस्वी ने हमेशा यही कहा है कि सर वंस मोर, अभी करते हैं एक बार और प्रैक्टिस, अभी करते हैं, अभी ये कोरियो खत्म करते हैं, उसके बाद रेस्ट लेंगे। तो हमें सर बस वही है कि जब बच्चा आपको अच्छा मिल जाए, अगर बच्चा आपके साथ कदम से कदम बढ़ाने स्टार्ट हो जाए, बच्चा आपके साथ और मेहनत करना स्टार्ट हो जाए, जैसे मेहनत आप कर रहे हो वैसा बच्चा आपको आउटपुट दे रहा है, तो सिखाने का मजा बहुत आता है। सर, आने वाले टाइम में जिस तरह ये आपने कंपटीशन जीता, आने वाले कुछ और भी आपके प्लानिंग है किसी कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने की? सर अभी तो ये ओजस्वी की शुरुआत है और मेरी भी शुरुआत है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे 2 सालों से एज ए डांस इंस्ट्रक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल में हूँ। और तो अभी बाहर में हम आपको बता दूं मैं कि रमन सर और मैं कोलीग हैं
और दोनों डीपीएस में मैं टीचिंग में हूँ सर, डांस इंस्ट्रक्टर है और काफी 2 साल से सर का मैं काम देख रहा हूँ। और सीरियसली मतलब सर जो भी डांस प्रिपेयर करवाते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, मतलब देख के आप मतलब बिल्कुल ऐसे खो जाएंगे अलग ही दुनिया में। तो सर का मैंने हार्डवर्क देखा है, सर का वर्क देखा है और मैं देखूंगा कि आने वाले फ्यूचर में सर हमें कब कोई छोटा सा डांस सिखाएंगे और सर के साथ मैं कभी स्टेज शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको सिखा पाए। और सर स्कूल की बात रही जहाँ तक, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर है डॉक्टर कुणाल आनंद सर, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है हमें। वो हमें डांटते भी हैं एज ए छोटे भाई की तरह। बिल्कुल। वो हमें हर चीज़ के लिए पुश करते हैं कि ये चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो इससे भी अच्छी हो सकती है। कुणाल आनंद सर का एक ही मोटिव है कि अच्छे से भी और अच्छे कैसा बने। बिल्कुल। तो अभी वापस आते हैं ओजस्वी पे। तो ओजस्वी की तैयारी की बात जहाँ तक है सर, तो सबसे पहला हाथ माँ का होता है। सबसे बड़ा हाथ है इनकी मम्मी का है, इनकी माँ का है। वो मेरे साथ तो ये 1.5-2 घंटे रहती है दिन में, प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद सारा जो माँ पे डिपेंड करता है कि मदर कैसे ट्रीट करती है अपने बच्चे को और कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो वही है सर सबसे बड़ा हाथ। मैं यही बोल रहा हूँ, एक माँ भगवती और एक जो जन्म देने वाली माँ है। उसके बाद जो हम पे कृपा है माता रानी की, वही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू रमन सर, आपने रमन सर को सुना। एक बार मैं आपको ओजस्वी की मदर से भी मिलाना चाहूंगा, क्योंकि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है एक बच्चे के अचीवमेंट्स में। किस तरह का उनका माइंडसेट है बच्चों को लेकर। आए दिन आप देखते हैं बच्चे जो है पूरा दिन जो है मोबाइल्स में बिजी है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल में चले गए हैं। छोटा सा फेलियर जो है उनको काफी हर्ट कर जाता है। तो इस तरह के माहौल में किस तरह अपने बच्चों को आप टफ टाइम से निकालें, किस तरह एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें, एक बार मैं ओजस्वी के मदर को इन्वाइट करूंगा, एक बार वो भी अपना जो व्यूअर जरूर रखें। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू करना चाहूंगी इनसाइड एडवाइस को कि आपने हमारे बच्चे के अचीवमेंट को सबके सामने लाया। एंड देन मैं थैंक यू करना चाहूंगी रमन सर का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। एक गुरु और शिष्य का जैसा रिलेशन होता है ना, वैसा। तो ये चीज उन दोनों को एक लेवल पे लेके जा रही है। और थैंक यू बोलना चाहूंगी अर्पण सर को, जिन्होंने इतना बड़ा शो कंडक्ट किया और ओजस्वी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका दिया। मैम, पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा पूरा दिन मोबाइल चलाता है, तो ओजस्वी से आपको कोई इस तरह की शिकायत है? और डांस ही क्यों? क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में आज के समय में डांस म्यूजिक की तरफ बच्चों का इतना लगाव नहीं है। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मैं अपनी बताऊं तो हम भी जब थे 12th में, तो हमें मुझे डांस का बहुत क्रेज था। इवन कि मैं डांस इंडिया डांस का ऑडिशन भी देकर आया हूँ दिल्ली में एक बार। तो मुझे उस टाइम बहुत क्रेज था, बट वैसा सपोर्ट नहीं मिला कभी पेरेंट्स से। तो आपको किस तरह बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो? तो आप कभी इसको डांटते नहीं हो कि नहीं पढ़ाई ही करो, एक्टिविटी नहीं करनी है? स्टार्टिंग से ही एक तो आपको पता है डीपीएस में है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कुणाल सर को कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों के लिए एक्टिविटीज डेली बेस पे ही हमारे स्कूल में सर इतनी एक्टिविटीज होती है कि बच्चे को एक्स्ट्रा फोन का यूज करना या ये सब करने का मतलब ही नहीं है। बच्चे का माइंड ही वैसे डेवलप हो रहा है। घर पे आके भी वो प्रैक्टिस करेगी, अगर कुछ वीडियोस भी देखती है तो वो रिलेट किसी एक्टिविटी से रिलेटेड डांस प्रैक्टिस करेगी, तो उसका डांस ही मेन मोटिव है। मैम, कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बोलते हैं नहीं सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, सुबह स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर पे पढ़ाई करो, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? मैं पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को कभी भी अपने तरीके से मत चलाओ। अगर बच्चा पढ़ाई में है तो उसको पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर करो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बच्चे का एक माइंड डेवलप बहुत अच्छे वे में होगा। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को ना फेलियर एब्जॉर्ब करने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, कभी इस एक्टिविटी में गए नहीं है। अगर बचपन से बच्चा खेल रहा है तो वो हारना भी सीखेगा और जीतना भी सीखेगा। तो एक लाइफ पे बड़ी स्टेज पे जाके उसको वो चीजें हर्ट नहीं करेंगी। मैम, एक लास्ट मैसेज पेरेंट्स के, तमाम उधमपुर के जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को सिर्फ यही बोलूंगी कि बच्चे को इंटरेस्ट को लेके आप कभी भी पॉइंट मत करो। ऑब्वियस है पढ़ाई एक साइड, बट साथ साथ में उनको इवनिंग में 1 आवर
2 आवर्स के लिए कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई क्लास ज्वाइन करवा दो, घर पे करा दो, जैसे आपके लिए पॉसिबल है। लास्ट मैसेज बेटा बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे आप? कि जितने भी आपको बच्चे देख रहे हैं इस वक्त, आपके क्लासमेट्स देख रहे हैं, उधमपुर के बच्चे देख रहे हैं, क्या मैसेज कि दोगे? हमें पढ़ाई के साथ साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहती है, जो फिजिकल हेल्थ है वो भी सही रहती है। सो ये आपने देखा, ओजस्वी को सुना आपने, साथ ही साथ उनके जो टीचर हैं, डांस टीचर रमन सर को सुना और उनके मदर को सुना। काफी ज्यादा एक बच्चे की स्ट्रगल रहती है किसी भी अचीवमेंट के आगे। ये एक ट्रॉफी नहीं है हमारे लिए, कि ट्रॉफी है, बट ओजस्वी, रमन सर और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और काफी घंटों की मेहनत ये आपके सामने पड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा भी टैलेंटेड है, उसकी कुछ अचीवमेंट्स है, आप हमें कांटेक्ट करिए, जरूर हम उसको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देंगे अपने अचीवमेंट्स को सबके साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले इनसाइडर वॉइस को फॉलो करना ना भूलें और इस तरह बने रहिए इनसाइडर वॉइस के साथ। नमस्कार।